बिहार विधानसभा का चुनाव अगले 2 महीने में होने वाला है और इससे पहले भतीजा तेजस्वी यादव लगातार वादे कर रहे हैं। वहीं उनके चाचा नीतीश कुमार उस वादे को पूरा कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि चाचा भतीजा के अलावा इस बिहार की राजनीति में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या चाचा भतीजे के आसपास ये पूरी राजनीति या पूरा विधानसभा चुनाव होगा? और अब इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दो ही राजनीतिक चेहरे नजर आ रहे हैं, एक और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। जहां तेजस्वी यादव लगातार वादे कर रहे हैं और उन वादों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणाएं कर अमल भी कर रहे हैं। क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में केवल यही दो चेहरे दिखाई देंगे और इनके अन्य सहयोगी दल लगता है अभी तक केवल टुकटुकी लगाए और चेहरा चमकाए दिखते हैं? तो क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा काफी चर्चा में रहेंगे? लेकिन चुनाव में देखना होगा कि इस बार चाचा भतीजे में से जनता किसे मौका देती है। जनता टीवी के लिए पटना से मणिभूषण। अब मुझे मालूम नहीं कि कौन भतीजा है। भतीजा कौन है? लोकतंत्र में भतीजा चचा भौजी या भैया होता है। ये आप लोग कहाँ कहाँ झूठे वो चचा भतीजा भतीजा के है भाई। ये तो भतीजा है वो भाई। तेजस्वी लीडर अपोजिशन है, ये बोलिए ना लीडर अपोजिशन है। ऐसा क्या भतीजा है? भतीजा है, जाइएगा मोतिहारी तरफ भतीजा को लोग गाली बूझता है, उधर चंपारण। ऐसा मत बोलिए आप लोग। लीडर अपोजिशन है, उनका मान रखिए। क्या बोला है लीडर अपोजिशन? तेजस्वी जी पहले घोषणा करते हैं तो उसके बाद तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी लीडर अपोजिशन का इतना मान दे रहे हैं। माने कैल ढेल दाई क्या नाम हो जाए के। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, वो करने वाले मुख्यमंत्री या इनाम गाल बजा रहे हैं अपना। ये सब नहीं चलने वाला है। बिहार की महान जनता सब बात को अच्छे से समझ रही है। तेजस्वी यादव सिर्फ बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार काम कर रही है। ऐसा है, तेजस्वी को तो पता है कि उन्हें सरकार में आना नहीं है, इसलिए जो मन में आ रहा है वो घोषणा कर दे रहे हैं। पर हम सरकार में हैं और जो करना है वो हमें ही करना है। इसलिए हम जिन वादों को पूरा कर सकते हैं, हम वायदे भी वही कर रहे हैं और उन वादों को पूरा कर रहे हैं। बाकी बिहार की राजनीति दो राजनीतिक धुरों में है। एक सुशासन की सरकार है, भाजपा एनडीए की सरकार है और यही धुर है। दूसरी जंगल राज और कुशासन, जिसके केंद्र में राजद है। इन्हीं दो धुरों के बीच में बिहार की पूरी राजनीति है। जो हमारे साथ नहीं है वो बिहार में जंगल राज और कुशासन के साथ है। महागठबंधन के द्वारा लगातार हो रही घोषणाओं को लेकर नीतीश सरकार बेहद परेशान है। ये घोषणाएं चाहे बिजली को लेकर हो या वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हो या माई बहन मान योजना को लेकर हो या किसी भी अन्य तरह के दिव्यांगों को लेकर हो या चिकित्सा के लिए हो, इन सब को लेकर नीतीश कुमार सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी रोज कुछ न कुछ उन घोषणाओं को चुराकर अपनी बातों को कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी या को इस बात को समझना चाहिए कि जनता चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। अगर उन्हें इन सारी चीजों को करना है या करना था तो आज से साल भर पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, महागठबंधन के दबाव में आके ये घोषणाएं कर रही हैं। इसका कोई लाभ उनको मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि 2025 का जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है उस समय महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। कोई अलग थलग नहीं है, सब साथ है। नहीं, गठबंधन की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे के लोग विरोध में लड़ते हैं तो सहयोगी दलों का कितना भरोसा है। लेकिन जो तीसरा मोर्चा खोले हैं प्रशांत किशोर जी, चुनाव आयोग से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार इनका एक भी बूथ लेवल एजेंट नहीं है, एक भी नहीं। परसों जो सूची जारी हुआ है, इसका मतलब केवल राजनीति में प्रचार कर रहे, कुप्रचार, इसके अलावा उनका तो कोई औचित्य ही नहीं है। अभी की राजनीति में तो केवल आरजेडी और जेडीयू दिख रही है। एक घोषणा कर रहा, एक दावे कर रहा, दूसरा घोषणा नहीं, उसका कारण यह है ना कि नीतीश कुमार जी एनडीए के लीडर हैं, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा है सबका। गठबंधन के सहयोगी दल कैबिनेट में निर्णय लेते हैं ना, सारे दल हैं।
तो निर्णय लेने का अधिकार तो उनका है। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वहाँ हालत यह है कि पप्पू यादव जी को मंचे पर नहीं चढ़ने देते हैं। संकट तो है, बड़ा संकट है यह। कन्हैया को मंच पर ही नहीं चढ़ने दे रहे हैं, ट्रक पर। तो उनके यहाँ अंतर विरोध है, उनके यहाँ नेता ही घोषित नहीं है, इसलिए आपको ऐसा एहसास होता है।